हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर और स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं गाइस, आप एमएसटीसीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, लेक्चर देखते हो, बराबर, उसके बाद उसको सॉल्व भी करते हो, ठीक है। बट फिर भी जब आप एग्जाम में एमएसटीसीटी में जाते हो तो आपको बहुत कम नंबर आते हैं। उसका रीजन क्या हो सकता है? बहुत सारे ड्रॉपर है, इस चीज को आप रिलेट कर पाओगे कि मैंने सब प्रिपरेशन किया था, मुझे सब सॉल्व करने भी आता था, बट जब मैं एग्जाम में गया तो मुझे टाइम की कमी हो पा रही है, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन में 5-5 10 मिनट चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे आधे पेपर छूट गए, जिससे मुझे अच्छा स्कोर नहीं आया। ये ड्रॉपर लोग रिलेट करेंगे, बट रेगुलर बच्चों आपको पता नहीं होगा, बट मैं आपको बताता हूँ कि भाई सीटी में स्कोर करने के लिए दो चीज चाहिए। पहला, एक्यूरेसी। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको एक्यूरेसी आता है। एक क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करोगे वो 5 मिनट में सॉल्व होगा, बट आप दूसरी बार सॉल्व करोगे वो 4 मिनट में सॉल्व होगा, तीसरी बार सॉल्व करोगे तो वो 3 मिनट में होगा। ओके, सेम क्वेश्चन या सेम टाइप का क्वेश्चन जब आप करते हो तो आपका टाइम डिक्रीज होता है, सॉल्विंग का टाइम, और वही अपने को चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। ओके, कि भाई हमें उतने कम टाइम में करें और वो राइट निकले। आपने 10 बार किया, 9 बार राइट हो रहा है, दैट इज एक्यूरेसी हाई है। आपने 10 बार किया, ओके, वो टाइप के 10 सम किए, बट आपका उसमें से 3 या 4 ही राइट हुआ, तो एक्यूरेसी लो है। एक्यूरेसी कैसे बढ़ता है? मैक्सिमम टाइम वो नंबर ऑफ प्रैक्टिस करोगे, मैक्सिमम टाइम टाइप के सम आप सॉल्व करोगे, और वो टाइप का मैक्सिमम सम सॉल्व करोगे, तब जाके आपके पास एक्यूरेसी आएगा। दूसरा आता है स्पीड, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपको लॉजिक के हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, आपको मैट्रिसेस के हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, बट जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ आपको सॉल्व करने आता है, ये मैटर नहीं करता है। आप कितने कम टाइम में उसको सॉल्व करते हो ये मैटर करता है। बिकॉज आपको सॉल्व करने तो सब आता है, बट हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। जैसे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम दे रहता है, सीटी में ऐसा नहीं है भाई। सीटी में आपको सॉल्व करना होता है 180 मिनट्स में पूरे 200 मार्क का पेपर, जिसमें 100 मार्क मैथ्स को निर्धारित किया गया है, 100 में फिजिक्स 50 और केमिस्ट्री 50, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, बराबर। 100 मार्क्स में 90 मिनट, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं आप समझ लो, अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए 1 मिनट भी दोगे ना तो भी आपको 20 मार्क का छूटने वाला है, बिकॉज 200 मार्क का पेपर है और 180 मिनट ही है, दैट इज 3 आवर। समझ में आ रहा है? तो एक को मार्क 1 मिनट, मतलब अगर मैथ्स की बात करें तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, मतलब 2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन कैसे ही सॉल्व होना चाहिए। इनफैक्ट 2 मिनट में नहीं, अगर मैं पूरा पेपर कंप्लीट करना चाहता हूं मैथ्स का, तो मुझे कहीं ना कहीं 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर, 1 मिनट 40 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर जो पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाना चाहिए, तभी जाके कहीं ना कहीं 50 क्वेश्चन मैं 90 मिनट में कर पाऊंगा या 100 मिनट में कर पाऊंगा, जो आपको हो, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? मेरा पेपर छूट जाएगा, मुझे आता हुआ पूरा नहीं आएगा। इसीलिए टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? टेस्ट। टेस्ट से ये दोनों प्रॉब्लम आपके सॉल्व होते हैं। पहला, आपका स्पीड आता है। आपने पहली बार टेस्ट दिया किसी चैप्टर का, 20 क्वेश्चन है 40 मार्क के लिए, बराबर, आपने सॉल्व किया, हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम पूरा 1 घंटा लगा हो गए, और उसमें 2-3 क्वेश्चन छूट भी गए हो, और हो सकता है कि मार्क्स भी अच्छे नहीं आए हो सकता है मार्क्स आपने 20 में से आपने 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, आपको 20 मार्क्स ही आए 40 में से, बराबर। बट जब आप सेकंड टाइम टेस्ट दोगे तो कहीं ना कहीं पहले टेस्ट से आपका इंप्रूवमेंट होगा। सेकंड टाइम हो सकता है कि आपका स्पीड बढ़ जाए, और वो बढ़ता है डेफिनेटली, और पहले टेस्ट में आपने 20 मार्क्स लाया, सेकंड में आप 25 लाओगे, बराबर। थर्ड टेस्ट दोगे आप 30 मार्क्स लाओगे, फोर्थ टेस्ट दोगे आप 35 लाओगे। इस तरह से क्या होगा? दो चीज होगी। पहला, आपका हर एक मार्क्स में जैसे जैसे मार्क्स बढ़ रहा है, आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ रहा है। आप उस नेक्स्ट टाइम उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन होने दो, आप सॉल्व कर पाओगे बिल्कुल, और राइट निकलेगा, रॉन्ग नहीं होगा। बट अगर आप एक चैप्टर का टेस्ट एक ही बार दोगे तो सेकंड टाइम दोगे तो हो सकता है उसमें आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस ना आए, प्रॉपर मार्क्स ना मिले, और आपको टाइम भी ज्यादा लगे। बट जब एक ही चैप्टर का आप एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार करते हो, या एक टेस्ट बार बार देते हो, आप एक टेस्ट का मतलब एक ही चैप्टर का टेस्ट आप बार बार देते हो, तो हर बार इंप्रूवमेंट होता है, और 2 या 3 बार टेस्ट देने के बाद वो चैप्टर आपका फुल्ली प्रिपेयर हो जाता है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर पाओगे कम से कम टाइम में। फर्स्ट टेस्ट में अगर किसी क्वेश्चन में अपने सॉल्व करने में 4 या 5 मिनट लगाए, सेकंड टेस्ट में वो 3 मिनट में होगा, थर्ड टेस्ट में वो कहीं ना कहीं 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, और इस तरह से आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ता है। इसीलिए टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी हमारे कोर्स के बच्चे हैं वहां टॉपर्स के, सबको हम लोग ने हर एक चैप्टर में 5-5 टेस्ट दिया है इसी रीजन की वजह से, और उनको कंपलसरी बोला है कि भाई आपको रोज टेस्ट देना है, रोज एक टेस्ट मैथ्स का दो रोज, और एक टेस्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री में से किसी एक का आप रोज दो।
क्यों? क्योंकि जब आप नॉर्मली कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके दिमाग में टाइम से रिलेटेड कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहता है। आपके दिमाग में ये रहता है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, इसमें क्या लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा ट्रिक लगेगा। बट जब आप टेस्ट देते हो तो उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि क्या फॉर्मूला लगेगा, ओके, और कैसे मुझे सॉल्व करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करूंगा। बट साथ साथ में आगे टाइमर चलता रहता है, तो टाइम कंस्ट्रेंट भी दिमाग में रहता है कि मुझे जल्दी जल्दी करना है, मुझे जल्दी जल्दी करना है, तो वो हैबिट आपके अंदर आती है। इसीलिए नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है कि आप रोज टेस्ट दो। आपको कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने के लिए किसी भी टीचर ने या काउंसलर ने आपको यही बोला होगा कि भाई एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो कम से कम उसे 100 से 150 क्वेश्चन करो, बराबर। आप नॉर्मली आप 100 या 150 क्वेश्चन आप करोगे तो क्या होगा, हो सकता है वो आप 2 दिन में करो या 3 दिन में करो। बट जब आप टेस्ट के फॉर्मेट में उस चैप्टर को सॉल्व करोगे, ओके, फॉर एग्जांपल आपने लेक्चर देख लिया, वीडियो लेक्चर देख लिया, सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर ली, वो तो आपको रिटन प्रैक्टिस एक बार करना ही पड़ेगा। रिटन प्रैक्टिस करने के बाद जैसा कि आपको पता है कि भाई एक चैप्टर में मुझे 100 क्वेश्चन करना है, बराबर, तो आप नॉर्मली जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो टाइम क्वेश्चन दिमाग में नहीं रहता और बहुत टाइम चला जाता है, और एक दिन में 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाते हैं। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं। बट आप जब टाइमर लगा के टेस्ट देते हो, टेस्ट, तो क्या होता है, टेस्ट देने में टाइमर लगता रहता है, टिक 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 टिक। आपके दिमाग में प्रेशर क्रिएट होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है कि भाई मुझे टाइम पे करना है, मुझे टाइम पे करना है, मुझे टाइम पे करना है। तो कहीं ना कहीं 1 घंटे में आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। पहली बार में नहीं होगा, बट 2 या 3 बार में जरूर होगा। एक बार में हो सकता है हमने 15 क्वेश्चन ही सॉल्व किया, ओके, फिर 16-17 सॉल्व किया दूसरे टेस्ट में, तीसरे टेस्ट में हमने 20 तक पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल पहले टेस्ट में हमने 15 तो किया ना। अगर आप टाइमर लगा कर रहे हो तो 1 घंटे में 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। आप अगर समझ लो 5 घंटे बच गए, बैठ गए, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 मल्टीप्लाई बाय 5, 75 क्वेश्चन आपने 5 घंटे में कर लिया, बराबर। और कहीं आप 6 या 7 घंटा बैठ गए तो आराम से 100 क्रॉस हो जाएगा 6 या 7 घंटे में। मतलब एक दिन में 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे अगर आप टेस्ट के फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो, ओके। और इससे आपका प्रिपरेशन भी होगा, कम टाइम में आप अच्छा सॉल्व भी करोगे और टाइमर की आदत भी लगेगी, क्योंकि ये टाइमर की आदत हमें एग्जाम में बहुत काम आती है। एग्जाम में भी आपका वो हैबिट रहेगा तो आप वैसे ही सॉल्व करोगे स्पीड में। बट अगर आप नॉर्मली ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करोगे, जो बच्चे ट्रेडिशनल मेथड करते हैं कि स्टार्टिंग में सिर्फ पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और जब लास्ट में मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं तो वो सॉल्व ही नहीं कर पाते, मार्क्स नहीं आ पाता है, पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनको हैबिट ही नहीं है, उन्होंने टेस्ट दिया ही नहीं, वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ PIQ सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने आता है बट कम टाइम में सॉल्व करने नहीं आता है। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट से आपका एक्यूरेसी होता है, स्पीड आता है, और कम टाइम में आप ज्यादा कर पाते हो, आपका टाइम यूटिलाइजेशन आता है, ओके। और माइंड में एक हैबिट आता है कि टाइम के साथ मुझे सॉल्व करना है, मुझे सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, मुझे टाइम के साथ में पूरा सॉल्व करना है। तो ये सीटी प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको रियलाइज होता है कि टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये टेस्ट मुझे देना चाहिए सीटी के लिए। बट कब रियलाइज होता है? जब हम मॉक टेस्ट देना चालू करते हो एग्जाम के टाइम पे। जैसे दिसंबर में एग्जाम है अटेम्प्ट 1 में, तो लास्ट के 1 महीने में आप मॉक टेस्ट वगैरह दोगे। इनफैक्ट सारे लोग बोलेंगे मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, बराबर। मगर असली टॉपर या असली परसेंटाइल उसी का आता है तो स्टार्टिंग से टेस्ट दे आ रहा है, स्टार्टिंग से टेस्ट दे आ रहा है, स्टार्टिंग से उसकी हैबिट है, और फिर आपका उसका पूरा पेपर भी अटेम्प्ट होगा कम से कम टाइम में, कम से कम टाइम में अच्छा सॉल्व भी करेगा, एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी लेवल भी पड़ेगा। बिकॉज आप जनरली सॉल्व करते हो तो फटक से आंसर आप देख लेते हो, हाँ इसका आंसर ये है, हो गया। बट जब टेस्ट करते हो तो टेस्ट देने के बाद उसको एनालिसिस करते हो, मेरा कौन सा राइट है, मेरा कौन सा रॉन्ग है, मैंने ये वाला सॉल्व किया, मुझे इसमें ज़्यादा टाइम लगाया था बट इसमें शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है सॉल्यूशन में, तो हो सकता है इसको मैं कम टाइम में कर दूं। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि अरे लॉजिक में क्या क्या है। लॉजिक में है भाई कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन पहचानना, निगेशन करना, ड्युअलिटी है हमारे पास, और एक्सटेंसिफायर है, लॉ से प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, बड़ी को छोटा इक्वेशन करना पड़ता है, या स्विचिंग सर्किट सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें से टेस्ट के एनालिसिस के हिसाब से मैं ये क्वेश्चन में कर पा रहा हूं, मेरे क्वेश्चन ड्युअलिटी में रॉन्ग हो रहे, मेरे क्वेश्चन एक्सटेंसिफायर में रॉन्ग हो रहे, तो फिर वो टॉपिक को एक बार थोड़ा सा आप क्या करोगे ब्रश अप कर लोगे, तो आपका पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से प्रिपेयर होता है। बट ट्रेडिशनल मेथड आप जनरली सॉल्व करते जा रहे हो, हाँ सर ने बोला सॉल्व करने 100 क्वेश्चन, मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा किसी भी बुक से, उसमें आपको ये क्लैरिटी नहीं मिलती है कि मेरा कौन सा वाला पार्ट स्ट्रांग है और कौन सा वाला पार्ट वीक है, कौन से पार्ट में मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसीलिए
टेस्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है और बच्चों अभी से करो। बिकॉज पहले क्या होता था, एक एक साल प्रिपेयर करते थे, थोड़ी गलतियां होती थी, टाइम बर्बाद होता था, चलता था। अभी आप टाइम बर्बाद बिल्कुल सह नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास गिने चुने 3 से 4 महीने रह चुके, इसमें आप दिन बर्बाद कर ही नहीं सकते। तो जो मैं बता रहा हूं, डेली भाई 2 टेस्ट दो, एक थियरी का और एक न्यूमेरिकल का। अगर थियरी का सुबह दे रहे हो तो रात को न्यूमेरिकल दे के सुतो, मतलब सो। समझ में आ रहा है क्या आपको, कि अगर मॉर्निंग में मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री का टेस्ट दे रहा हूं तो रात को मैथ्स का दे रहा हूं, मॉर्निंग में मैथ्स का दे रहा हूं तो रात को फिजिक्स या केमिस्ट्री का दे रहा हूं। डेली 2 टेस्ट की आदत डालो, बिकॉज यू हैव 76 चैप्टर्स, यू हैव 76 चैप्टर, और हर एक चैप्टर का कम से कम 2 से 3 बार टेस्ट होना ही चाहिए। आपके पास 3 से 4 महीने रह चुके हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 120 to 130 डेज। समझ में आ रहा है, आप डेली एक टेस्ट दोगे तो 120 टेस्ट होगा। मतलब क्या होगा, 120 या 130 टेस्ट का मतलब क्या होगा, कि आप पूरा सिलेबस सिर्फ 2 बार टेस्ट दे पाओगे। बट अगर आप डेली 2 टेस्ट दोगे तो 120 या 130 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और हर एक चैप्टर का 3 से 4 टेस्ट होगा। एंड दैट इज द बेस्ट प्रिपरेशन। जिसको सचमुच करना है स्ट्रगल, सचमुच अच्छा स्कोर लाना है, तो जो मैंने बोला वो कैसे भी करो। दिन में एक टेस्ट दो और रात को बिना एक टेस्ट दिए सो मत। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि भाई टेस्ट को प्रमोट करने के लिए हम लोग ने, देखो पेड कोर्स में तो हमारे हर एक चैप्टर में 5-5 टेस्ट है, कोई भी आप लेते हो तो 5-5 टेस्ट रहता है, टॉपर एडवांस पीसीएम, टॉपर ड्रॉपर पीसीएम। बट अलग से हम लोग ने जो एकलव्य सीरीज चल रहा है हमारा, दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर, शायद आपको पता नहीं होगा, डेली 3-3 घंटे के लेक्चर हो रहे हैं। एकलव्य 7.0 में 1 घंटा मैथ्स डेली हो रहा है, डेली 1 घंटा मैथ्स हो रहा है दिनेश सर यूट्यूब चैनल पर 8 से 9, ओके, जिसमें सीटी का हाई लेवल का क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, पिछले साल के प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, एकलव्य 6.0, 5.0, 4.0। और साथ ही में आपको मैं बता दूं कि भाई अगर आप किसी भी टॉपर्स का इंटरव्यू देखोगे, पॉडकास्ट देखोगे, जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, दिनेश लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर पॉडकास्ट, वो भी आपको यही बोलेगा कि मैक्सिमम पीवाईक्यू करना है और मैक्सिमम मॉक टेस्ट देना है, मैक्सिमम पीवाईक्यू करना है, मैक्सिमम मॉक टेस्ट देना है। और जो मैं बता रहा हूँ इसी को मॉक टेस्ट कहते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो भाई हमारा एमएसटी सिटी फ्री कोर्स टेस्ट भी है, जिसके अंदर संडे टेस्ट हो रहा है, संडे वेडनेसडे टेस्ट हो रहा है। अब फ्री है इसीलिए थोड़ा कम है, तो आप ये भी देखिए। इसमें क्या पूरे महाराष्ट्र से लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको अपना लेवल भी मालूम पड़ेगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ किसको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मैं तो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा हूँ, आपने टेस्ट का बोला तो टेस्ट का कोई और फॉर्मेट है क्या, तो आपको मैं बता दूं कि पीसीएम टेस्ट सीरीज हमारा अवेलेबल है महा टॉपर्स ऐप पर। पेड वाला है तो फ्री वाला मैंने आपको बताया, वो फ्री वाला देना ही है कंपलसरी। बट अगर आप पे कर सकते हो तो पीसीएम टेस्ट सीरीज लो, कोर्स वीर्स मत लो चलेगा, बट टेस्ट सीरीज जरूर लो, जिसमें आपको मैं बता दूं कि भाई 1000 रुपये का 100 रुपये का डिस्काउंट कूपन भी है, 900 में आपको मिल जाएगा। इसमें हर एक चैप्टर का 5-5 टेस्ट दिया हुआ है, हर एक चैप्टर का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। इससे क्या होगा, कोई बुक भी लेने की जरूरत नहीं, हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के 100 से 150 क्वेश्चन चाहिए बराबर। अब एक चैप्टर में 5 टेस्ट है और एक टेस्ट का 20 क्वेश्चन है, तो कितने हो गए, हर एक चैप्टर के 100 एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो सीटी में आते आपको यहीं से मिल जाएंगे, आपको किसी और बुक सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया, आपको फटक से ऑन द स्पॉट पेपर चेक करके मिल जाता है, राइट रॉन्ग मालूम पड़ जाता है, सॉल्यूशन उसमें मालूम पड़ जाता है, साथ ही साथ में आपको एनालिसिस मालूम पड़ता है, भाई मैं कितने लेवल पे हूँ और बच्चे दे रहे हैं उनका क्या स्कोर है। और साथ ही में आप जैसे चैप्टर वाइज करके हो जाता है, तो आपको यहाँ पर 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मतलब सीटी के ऐसा 200 मार्क का एग्जाम, 15 एग्जाम, कम से कम 10 से 20 ऐसा मॉक टेस्ट देना ही होता है अगर आपको सीटी में 99 प्लस टारगेट कर रहे हो तो। ओके, समझ में आ रहा है, तो आप ये टेस्ट जरूर ले लो, आपको ये लेना ही चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये मैंने आपको बताया, आपको टेस्ट का इंपॉर्टेंस बताया। अगर ये नहीं कर पाए तो कम से कम फ्री वाला जो मैंने बताया, वो फ्री वाला तो भाई जरूर करो, ठीक है। और ये टेस्ट का इंपॉर्टेंट है, टेस्ट से ही आप एमएसटी सिटी में बेस्ट स्कोर कर पाओगे। समझ में आ रहा है, दिनेश लाइव स्टडी पे डेली शाम को लेक्चर चल रहा है 8 से 9, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, वो भी देखो, डायरेक्ट वो लेवल के क्वेश्चन जो सीटी में आते हैं, ना कि आप पहले छोटे लेवल का करो, फिर उससे बड़े लेवल का, फिर उससे बड़े लेवल का, तब जाके जो सीटी में आता है वो नहीं। भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमारे को डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए, वो लेवल के क्वेश्चन जो लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। भले आप नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट उसका आप सॉल्यूशन देख के समझोगे। अपने पास इतना टाइम नहीं है कि भाई पहले बेसिक लेवल करे फिर मिड लेवल फिर इतना करने का टाइम नहीं है। मैक्सिमम पीवाईक्यू, मैक्सिमम टेस्ट सॉल्व करना है, डेली 2 टेस्ट करना ही है। आप हमारे पेड कोर्स के बच्चे हो तो आप करो ही करो, जो फ्री वाले हैं वो भी मैंने आपको बताया, ओके, और जिसको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट।